बात करेंगे पहाड़ों में चल रही बर्फबारी की, जिसकी वजह से मैदानी इलाके भी चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में धूप खिली है हालांकि, लेकिन शीतलहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बीते दिनों में भी हमने देखा किस तरीके से बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रदूषण के जो प्रकोप है उससे राहत जरूर मिली, लेकिन फिलहाल अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में धूप खिली है, लेकिन शीतलहर लगातार जारी है क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। 4 फरवरी को दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी है। और देखिए सीधी तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर पहाड़ों से, जहां पर बर्फबारी इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में हो रही है, तादाद में हो रही है कि बर्फ को हटाने का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी तरीके से सड़क को बर्फ की चादर ने ढक दिया है और अब उसी सड़क से बर्फ को हटाने का काम जारी है। बड़ी जिम्मेदारी शासन प्रशासन के कंधों पर, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें पूरी तरीके से बर्फ की चादर के नीचे ढक चुकी हैं, जिसको हटाने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। अभी आप तस्वीरें देख रहे थे, मशीन की सहायता से पहाड़ों पर बर्फ को हटाने का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ों पर यातायात प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं पहाड़ी इलाकों की, जहां पर हिमाचल प्रदेश की अगर खास तौर पर बात करें तो बर्फबारी अब हुई है, जाकर श्रीनगर में अब जाकर बर्फबारी हुई है। देरी से बर्फबारी हुई है, लेकिन अब पर्यटकों के जो चेहरे हैं वो खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं। सैलानी यहां पर पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। शिमला, नरकंडा और चंबा में भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में भी और हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। मैदानी इलाकों में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है, क्योंकि ठंड बढ़ गई है। हालांकि एनसीआर में आज धूप खिल रही है और तापमान में लेकिन फिर भी ठंडक महसूस की जा रही है। नारकंडा की तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठंड कितनी ज्यादा पहाड़ों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए वहीं अब ये चंबा की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, एक तरफ जहां ये नजारा बेहद खूबसूरत लगता है, मन को मोह लेने वाला नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ ठंड की वजह से टेंशन बढ़ रही है। और खासा यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। शिमला की रिज रोड की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सारे टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ या श्रीनगर हुआ, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी अब शुरू हो गई है और तस्वीर पूरी तरीके से इन जगहों की बदल गई है। खूबसूरत ये तस्वीरें नजर आ रही हैं और सैलानी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। पर्यटक फिलहाल पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी शासन प्रशासन के कंधों पर, क्योंकि बर्फबारी की वजह से सड़कें पूरी तरीके से ढक गई हैं और बर्फ को हटाने का काम भी लगातार जारी है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। फिलहाल एक्सक्लूसिव 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, चंबा हिमाचल प्रदेश की और नरकंडा की भी तस्वीर। और देखिए कल हमारे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी तस्वीर साझा करके बताया था किस तरीके से स्विट्जरलैंड जैसा माहौल पहाड़ों पर देखने को मिल रहा है और खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसी खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए सैलानी फिलहाल पहाड़ों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आ रही है। चंबा हिमाचल प्रदेश से तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, वहीं दूसरी तस्वीर नारकंडा की, जहां पर आप जहां तक नजरें घुमाइए, यहां तक कि जो पेड़ हैं वो भी बर्फ की चादर में ढके हुए नजर आ रहे हैं और बेहद खूबसूरत ये नजारा नजर आ रहा है। ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच हमारे साथ में सुरेश झा, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हैं, साथ साथ में सैयद तजम्मुल जम्मू से हमारे साथ में जुड़े। सबसे पहले सैयद तजम्मुल का रुख करूंगे। सैयद, क्या कुछ मौजूदा स्थिति है? आईएमडी की माने तो क्या कुछ प्रेडिक्शन और कितने समय तक बर्फबारी रहने वाली है, और इस बीच क्या समस्याएं हैं जिससे लोगों को जूझना पड़ रहा है जम्मू में? साक्षी, जम्मू कश्मीर में एक अहम बात यह है कि जब आप राष्ट्रीय मार्ग की बात करते हैं, वाहिद लाइफलाइन है जो दिल्ली के साथ, मुल्क के साथ जुड़ता है, वो आज थ्रू है। और ये 2 दिनों के बाद ट्रैफिक जो है श्रीनगर जम्मू का थ्रू हो चुका है। लेकिन ट्रैफिक एडवाइजरी है, क्योंकि शेर बीबी के मकाम पर अभी भी चट्टाने पत्थर खिसक आ रहे हैं, जिसकी वजह से सिंगल लेन का और लैंड ड्राइविंग का थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना होगा। लेकिन साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि चूंकि जो मुगल शाहरा है वो रोड मुकम्मल तौर पर बंद है और सिर्फ नेशनल हाईवे जो है अनंतनाग जम्मू जो है इसको खोल दिया गया है, लेकिन बारिश और बर्फबारी की प्रेडिक्शन आज भी जारी है और किसी भी वक्त ये रोड जो है फिसलन या स्लिपरी रोड की वजह से बंद किया जा सकता है। लिहाजा जो भी श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर जाना चाहते हैं, उन्हें पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करना चाहिए। इसके अलावा आज श्रीनगर में मौसम जो है वो आज अबर आलूदा रहेगा, क्लाउडी रहेगा और किसी भी वक्त जो है पहाड़ी इलाकों जिनमें गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, यूसमर्ग, अफरवट और ऊपरी पहाड़ियों में जो है बर्फबारी हो सकती है। जिसी तरह से जम्मू कश्मीर में आज जो दर्जा हरारत है वो माइनस के आसपास एक बार फिर रहेगा। रात भी
माइनस टेम्परेचर के आसपास गुजर गई। लेकिन चूंकि सुबह सुबह है और 10 बजने वाले हैं, इसका मतलब है कि श्रीनगर में अभी मौसम अच्छा क्लाउडी सैयद, है। क्योंकि बर्फबारी से जुड़ी अपडेट आप दे रहे हैं और बर्फबारी लगातार हो रही है और बहुत ज्यादा भी हो रही है, जिसकी वजह से अभी हम दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे थे, बर्फ को हटाने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। किस तरीके से शासन प्रशासन बर्फ को हटा रहा है और कौन से मार्ग हैं जो सबसे ज्यादा बर्फबारी से प्रभावित हैं? बिल्कुल साक्षी, एक तो ये कि जो रोड मैग्नेटाइज्ड है वहां पे नमक छिड़का जाता है, जिससे बर्फ जो है पहले पिघल जाती है, उसके बाद हटाई जाती है। एक टेक्निक ये है। दूसरी टेक्निक ये है कि इस मैग्नेट में कुछ चीजें ऐसी डाली जाती हैं जिससे बर्फ पिघलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन जो रोड बंद है उसमें आपका गुरेज बांडीपोरा रोड बंद है, और इस तरह से जो हाईवेज है श्रीनगर से बांडीपोरा है और टंगमर्ग से गुलमर्ग का रोड जो है, इसमें ठीक बहुत ज्यादा मशीनरी लगाई जाती है। इसी तरह से कंगन और आगे का रोड जो है, जो ठीक है। लद्दाख की तरफ जाता है, उस पे भी बर्फ हटाने का जी। काम जारी है। ठीक है सैयद, इस बीच क्योंकि सुरेश जहां हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, सुरेश, जहां एक तरफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है, वहीं उसका सीधा इंपैक्ट जो है वो मैदानी इलाकों में यानी कि दिल्ली के आसपास में देखने को मिला। हालांकि आज धूप निकल रही है, लेकिन बड़ी बात यह कि आने वाले दिनों में भी बारिश की चेतावनी दे रखी है मौसम विभाग ने। क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि दिल्ली में एनसीआर में जिस तरह से ठंड पड़ रही थी, बाकी कड़ाके की ठंड थी, शीतलहर पड़ रही थी, और अब इस समय जिस तरीके से कि अब बरसात शुरू हुई है, तो बरसात के बाद जो है अब कहीं ना कहीं मौसम थोड़ा खुशगवार होता जा रहा है। लेकिन हाँ, लोगों को जो ठंड से अभी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि बरसात के साथ साथ ठंड भी बढ़ेगी, तो लोगों को जो है ठंड के सामना अभी करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा मौसम खुशगवार जरूर हो चुका है, धूप निकल चुकी है, थोड़ा धूप मिलने से थोड़ा राहत मिलेगी, लेकिन बरसात जो है आने वाले दिनों में हो सकती है। जी सुरेश, प्रदूषण से भी राहत मिलती हुई नजर आई है। एक तरफ जहां ठंड बढ़ी है, लेकिन वहां प्रदूषण से राहत जरूर मिली है दिल्ली वासियों। कितनी राहत? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रदूषण से भी दिल्ली वालों को राहत मिली है, क्योंकि हवा चलती है तो प्रदूषण का असर कम होता है, बारिश होती है तो उससे भी कम होता है। तो जैसे जैसे दिल्ली में अब मौसम जो ठीक हो रहा है, बरसात होनी शुरू हो गई। हालांकि बरसात जो है जनवरी में होती थी, लेकिन जनवरी बरसात नहीं हुई इस बार, फरवरी जनवरी की लास्ट में बरसात हुई है। तो माना जा सकता है कि अब जो है लोगों को ठंड के साथ साथ जो है अब प्रदूषण से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। जी ठीक है सैयद, और ठीक है सुरेश, जानकारी आपने दी, तस्वीरें आपने दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इसी के साथ में, क्योंकि लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पहाड़ों ने ठंड बढ़ा दी है, बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाके भी इसकी चपेट